9 है ये आपका 1000 में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1000 को 1000 बोलते हैं, तो ये 1000 का एच ह लिख दिया मैं, ठीक है, 1000 का ह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है ये 1000 में, तो टी एच लिख दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये 1 वाला यहाँ पे है, दहाई वाला यहाँ पे, सैकड़ा वाला यहाँ पे, और ये 1000 वाला यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम आगे इसको भी जान गए हम लोग, है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके वजह से 81,000 के लिए है, 81,000 के लिए है ये वाला एग्जाम्पल जो पाँचवा है अपना, यहाँ पे बताता हूँ इसको मैं। 81,732, इसको मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग के आपके दिमाग में ये बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा दूर में लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इकाई वाला हो गया, है ना। अब आप लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से, ये इकाई वाला हो गया, ये कौन से प्लेस में है, तो दहाई वाले प्लेस में है ये, ठीक है। ये वाले कौन से प्लेस में है, तो ये सैकड़े वाले में है ना, सैकड़े वाले प्लेस में है। ये कौन से वाले प्लेस में है, तो ये 1000 वाले प्लेस में है, ठीक है, ये 1000 वाले प्लेस में है। और ये कौन से वाले में है, तो ये 10,000 वाले में है, 10,000, देखिए ये 10,000 ये वाले में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो कैसे रखूँगा फिर, से 2 3 7 2 3 7, ठीक है, 1 8 1 8, देखिए उसी तरीके से आया। ये 10,000 में है, ये 1000 में है, ये सैकड़े में है, ये दहाई में है, और ये इकाई में है, इस तरीके से। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको नंबर सिस्टम, ये एक बार और रिपीट होगा बाद में, सॉरी इसको आपको लिख लेना है, अब मैं मिटा दिया। 81 700 था ना, 700, चलिए इसको मेरे ख्याल से आप 780, सॉरी ये 1 है यहाँ पे, और ये 1000, ये था क्या 10,000, ठीक है। आप थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे और अच्छे से साफ साफ लिख लेंगे क्या हो रहा है, कहाँ पे है, कौन सा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, दोनों को लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ दोनों को, है ना, दोनों को मिटा रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे जाते हैं ये वाले में, छठा एग्जाम्पल में। छठवें एग्जाम्पल में क्या है अपना, 1,81,000, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए जो हम पढ़ते हैं 1,81,732, तो वो यही से आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, इकाई में, ये दहाई में, ये सैकड़े में, ये इकाई में, ये दहाई में, ये सैकड़े में, ये क्या है आपका, एक जो है आपका 1000 में है ना, 8 जो है आपका वो 10,000 में है, 10,000, ठीक है। और ये क्या आपका लाख में है, ठीक है, ये आपका लाख में है 1। तो किस तरीके से आप लिख लेंगे उसके नीचे, है ना। तो अगर आप इसको वहाँ रखेंगे तो नंबर सेम ही है क्या, 2 3 7, ठीक है, 1 8, और ये आपका लाख वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 1 लाख, देखिए लाख से 1 लाख, ठीक है, 10,000, तो ये दोनों साथ में है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 10,000, देखो 1 लाख, 10,000 यानी 81,700, सैकड़े की वजह से 732, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका लाख तक का हो गया। अब 10 लाख का भी बता देता हूँ मैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब मैं 10,000 का, सॉरी 10 लाख का बता रहा हूँ, कोई सा भी एग्जाम्पल। 10 लाख में जैसे 12,81,000, हाँ चलिए ऐसा करते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बस। 21,81,732, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा इधर डिजिट बढ़ाते जा रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये कितना लाख, ये है 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए हर डबल सैकड़े के बाद जैसे ही हम सैकड़ा में पहुंचे, सैकड़े में पहुंचे हैं जैसे, उसके बाद दो के बीच में, हर दो में अल्प विराम का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ दो डिजिट्स लिए, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स यहाँ, ये 2 डिजिट्स और अल्प विराम लग रहा है। इसी तरीके से लगेंगे हमारा इंडियन वाला में,
जो मैंने आपका टॉपिक लिखाया था इंडियन वाला और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम जो रहता है अपना काउंटिंग करने का, उसमें यहाँ पे देखिए क्या रहता है, हर 2 डिजिट के बाद अल्पविराम। अभी आपको और दिखेगा जब करोड़ में पहुँचेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आपको पता ही था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक पता था। लाख वाला देखिए, लाख वाला पता था आपको, है ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब कहाँ गया आप लोग? लाख के बाद क्या था अपना? 10 लाख था। लाख के बाद क्या था? 10 लाख। 10 लाख में क्या है? 2, तो 2 यहाँ पास क्या है? 10 लाख। तो ये लाख वाला साथ में है ना, तो 21 लाख, 21 लाख, या फिर 21 लाख, 81,000, 81,732, 732। और एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 और 1 है साथ में, देखिए साथ में है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे 21, ये देखिए 21 है, इसको देखिए साथ में कितना है ये? 2 और 1 21, अल्प विराम यहाँ लग गया है ना, तो इसको साथ में पढ़ेंगे 21 लाख, लाख, फिर 81, दोनों हज़ार हज़ार वाले हैं, 8 और 1 हज़ार वाले हैं, तो साथ में पढ़ेंगे हम 81,000, ठीक है। फिर ये 732, 732। अभी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, 21 लाख 81,732। देखिए ये दोनों लाख, ये हज़ार, और ये फिर 110, इधर का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 डिजिट्स के बाद शुरुआत के जो दाहिने के 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद 2-2 का गैप में अपना अल्पविराम लगता है। यानी यहाँ पास 2 हो गया, उसके बाद एक और अल्पविराम लगेगा, और ये अब करोड़ और 10 करोड़ में आएंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। मैं लिखता हूँ एक डिजिट, 7वां, ये कौन सा था? 7वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, है ना। ये देखिएगा अभी चेंज होगा कुछ, 81,000। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पर लिखूँ कौन सा डिजिट? 6। चलिए 6 लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपका? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पहुँच गए ना हम लोग। तो ये करोड़ में कौन सा आ जाएगा? 6, है ना, 6। तो हम अकेला है 6, है ना, करोड़ में अकेले हैं 6। तो 6 करोड़ 21 लाख 81,732, 732, ठीक है। इंग्लिश से पढ़ेंगे तो 6 करोड़ 21 लाख 81,732, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जो है, पूरे आज तक का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको 36 लिख देता हूँ, ठीक है। इधर 36, 21, 81, 732। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, यही सेम है। ये 732, 81, ठीक है, 21, और ये 6 है, तो 6 के बाद एक और डिजिट लेके आ गया इधर 3। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़, करोड़ 10 करोड़ में आ गया ना, तो यहाँ पास 3। मैंने क्या बोला कि इधर 2-2 में अल्पविराम लग रहा है। देखिए यहाँ के बाद से 2-2 में लग रहा है अल्पविराम। यहाँ अल्पविराम लगा सबसे पहले, ये ऐसे करके, फिर यहाँ के बाद यहाँ अल्पविराम लगा, देखिए 2 डिजिट के बाद अल्पविराम, फिर 2 डिजिट के बाद अल्पविराम, ऐसे ही। तो यहीं तक हम जाते हैं। अपना हिंदी वाला जो रहता है, हम काउंटिंग सिस्टम जो है अपना हिंदी का, यहीं तक आते हैं हम लोग 10 करोड़ तक, इससे आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। इसको आपको जानना है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? साथ में ले लेंगे, कितना है हिंदी में पढ़ेंगे तो ये कितना है? 36 करोड़। देखिए करोड़ वाला है ना, ठीक है, करोड़ वाले हैं दोनों। तो 36 करोड़, ये क्या वाला है? लाख वाला है, तो 21 लाख। ये क्या वाला है? हज़ार वाला है, तो 81,732। और एक बार पढ़ रहा हूँ, 36 करोड़ 21 लाख 81,732। और एक बार पढ़ रहा हूँ, 36 करोड़ 21 लाख 81,732, ठीक है। इंग्लिश में
36 करोड़, करोड़ ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 21,81,732। और एक बार 36 करोड़ 21,81,732 इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 36 करोड़ 21,81,732, 36 करोड़ 21,81,732, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका करोड़ वाला साथ में, ये लाख वाला साथ में, देखिए दो दो साथ में, इसलिए हम लोग साथ में 2 डिजिट को ले रहे हैं। कौन सा है, पहले करोड़ है, फिर 10 करोड़ है, यहाँ लाख है, फिर 10 लाख है, और 1000 है, फिर 10,000 है यहाँ से। और ये क्या है, अब तो सामान्य वाले हैं ये। तो पहले के इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद एक अल्प विराम लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद एक अल्प विराम लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद एक और अल्प विराम लगेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे लगते जाएंगे। तो ये इसको ध्यान देंगे आप, जो कॉमा लगा रहेगा इसको अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, जो मैं बता रहा था 100 ऐसे करके, उसी में बताऊँगा मैं अच्छे से आपको, है ना। तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, पार्ट 2, ठीक है। ये पिछले टॉपिक का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि वंस देखते हैं हम लोग, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके। तो हिंदी में आप लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, पिछले बार जो आपने लिखा हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ कॉमा। कॉमा यानी जो आप लोग ये वाला ऐसे करके यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ पास 732 पिछला एग्जाम्पल जो ऐसे कुछ था। इसके बाद जो लिखते थे, तो जैसे 10,732 लिखना है तो यहाँ कॉमा लगाते थे हम लोग। यहाँ पास अगर 10,000 के बाद 21 लाख का बात करें तो फिर से कॉमा, तो 2 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा था। तो इसी तरीके से कॉमा लगता है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ज़्यादा बड़ा कोई साइंस नहीं है इसमें, इजी सा चीज़ है। चलिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो पहले की डिजिट, जैसे पहले एक डिजिट है 2, तो इसको मैं अकेले लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक और 2 डिजिट वाला नंबर है, ये तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया। 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 अंक वाली संख्या, तो जैसे 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 अंक वाली संख्या हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, है ना। ये हो गया आपका इकाई में हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका दहाई में हो गया, है ना। उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद कहाँ आएंगे हम, 100 में, जैसे ये 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 सैकड़े वाले में, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पहुँच जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस को हम यूनिट भी लिखते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट भी लिखते हैं इसको, पहला डिजिट। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। हम कहाँ से आ रहे हैं, दाहिने से बाएं की ओर आ रहे हैं, दाहिने से बाएं की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ हम पहुँचते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक अल्प विराम लगाते हैं, है ना। अल्प विराम लगाया हमने, ठीक है। अब देखिए 1000 पहुँच गए हम। 1000 कहाँ पहुँचेंगे, जब यहाँ एक कोई नंबर आएगा, तो मैं लिख दिया कोई सा भी एक डिजिट 9, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ेंगे इसको, 1000 वाले में 9000, ठीक है, 9732। लेकिन अगर मैं सिर्फ 9 ना लिख के एक और लिख दूँ, यहाँ पर 1 लिख दिया, तो क्या पढ़ेंगे हम फिर, ये 10,000 वाले में आ जाता है, इस वाले में आके 10,000 में, 10,000 वाले में, 10,000 वाले में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, साथ में पढ़ेंगे, फिर हम साथ में पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 10,009 फिर 9,730, ये अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, कैसा पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे 19,000। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 और 9 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 19 पढ़ते हैं, 19,000 हिंदी में क्या बोलेंगे, 19। तो 19,000 हज़ार वाले में है, देखिए 1000 वाले में है, तो 19,700, ठीक है, 32, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो कोई एक डिजिट ले लेता हूँ 8, ठीक है, और यहाँ एक डिजिट ले लेता हूँ, चलिए 8 में। तो सब यहाँ पास क्या, आप लाख में पहुँच गए, ये वाला लाख में, ठीक है। 19,000 को 19,000 कहते हैं, तो 19,732,
ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गया, लाख में आ गया, लाख, इंग्लिश में लाख पढ़ते हैं इसको, तो ये लाख में हम लोग पहुँच गए, हिंदी में लाख पढ़ते हैं, तो लाख में पहुँच गए, तो कितना पढ़ेंगे इसको, 8,19,000, देखिए साथ में पढ़ रहे हैं, 19,732। अल्पविराम हर दो इस सैकड़े के बाद, ध्यान देंगे ये जो सैकड़ा है, सैकड़े में जैसे ही पहुंचेंगे हम सैकड़े में, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे अल्पविराम, इसके बाद दो संख्या के बाद अल्पविराम लगाएंगे। तो ये कितना पढ़ेंगे इसको, 8,19,732। ठीक है। एक और डिजिट अब ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लिया मैं यहाँ पे, मैं ठीक है, 4 ले लिया। तो ये 4 जो है अपना 10 लाख में है, तो 10 लाख में है, ठीक है, 10 लाख में है 4। तो अब देखिए दोनों को फिर से हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों को, ये दोनों को। तो ये क्या पढ़ते हैं हम इसको, 48 पढ़ते हैं, 48, ठीक है। तो 48 लाख वाले हैं दोनों, तो 48 लाख 19,732, 48,19,732, 48,19,732, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए हम करोड़ में आ जाते हैं, है ना। ये अल्पविराम कैसे लगाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। 2 डिजिट के बाद फिर ये 2 डिजिट के बाद फिर से यहाँ पर लगा दिया हम अल्पविराम, ये अल्पविराम है अपना, ठीक है। तो यहाँ पास कोई सा भी डिजिट डाल देता हूँ, कोई सा डिजिट बचा है क्या, आई थिंक 5 और 6 बचा है, तो चलिए उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पास मैं लगा देता हूँ 6, ठीक है, 6 लगा दिया। तो इसको हम क्या में पढ़ेंगे, करोड़ में पढ़ेंगे, तो क लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा करोड़, ठीक है। तो यहाँ पास ये करोड़, तो इस अकेला डिजिट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 6,48,19,732, 6,48,19,732, इसको साथ में, ठीक है। अब मैं एक और डिजिट ले लेता हूँ लास्ट में, 5। तो ये किस में आ गया, कौन से में है, 10 करोड़ में, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे इसको, तो ये क्या है अपना 56 है ना, तो 56 है या फिर 56 बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में। तो 56 करोड़, करोड़ वाले में देखिए 56,48,19,732, ऐसे पढ़ेंगे, 56,48,19,732। इंग्लिश में 56, देखिए 56 करोड़ 48,19,732, ओके। तो इस तरीके से दो दो इस पे प्लेस पे कॉमा लगा दिया हम। तो ये यूज़ ऑफ कॉमा, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ मैं बताना चाह रहा था आपको, जो मेन चीज़ है अब ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, मेन चीज़ के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा है। जैसे 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 3 को 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 1s, कितने हैं, 1 2 3, 3 ठो 1 है ना, 3 ठो 1 है, तो 3 1s है ना, ऐसे। अब जैसे यहाँ 23 लिख दिया मैं, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 + 3 लिख सकते हैं इसको, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 10 + 3 भी लिख सकते हैं। 20 को मैं क्या लिखा, 2 बार 10 10 करके लिख दिया, और 3 को अलग से लिख दिया, है ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए कितने 10 है, 1 और 2, तो कितने हैं, 2 10s, 2 10s है, एंड चलिए यहाँ बस प्लस लिख देता हूँ मैं, एंड भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस 3 1s, देखिए इसको 3 1s बताया था मैं, देखिए 3 1s है ना, 3 1s 2 10s, ठीक है। अब थोड़ा अलग से एग्जांपल ले लेते हैं, 100 में जाए, चलिए 100 में चलते हैं, 146, इसमें आ गए हम लोग 146। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं इसको, प्लस 40 लिख सकते हैं इसको, है ना, प्लस 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 100 को
100 ही लिखे। 40 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। देखिए कितने बार लिखे, 1 2 3 4। ये जो ब्रैकेट है इसका भी यूज़ करना बताऊंगा जब हम लोग आगे जाएंगे तब। और यहाँ पास कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा सोचिए, है ना, सोचिए कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको लिखेंगे अपन क्या, ये कितना है 1, कितना 200 है, कितना 100 है, एक ही 100 है, एक ही 100 अकेला एक 100, तो 100, ठीक है। प्लस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टेंस, 4 टेंस। पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको, इतना बहुत लोग नहीं पढ़ाएंगे आपको ये सब, तो ये मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ आपको, बहुत हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ें आपके लिए आगे चल के। तो ये अकेला 100 है इसलिए 100 है ना, ये 100 कितना तो है, एक ही है, तो इसलिए 100, ठीक है। कितने हैं 10, तो 4 है, 1 2 3 4, 4 टेंस, ठीक है। तो और अब 6 कितने हैं, तो 1 कितने हैं, तो 6। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 और एक बार और 1, तो कितने बार है 1, 6 टाइम्स, है ना, तब ना 6 हुआ। तो ये क्या लिखेंगे इसको, 6 1s। अकेला रहता है तो 1 लिखते हैं हम लोग, एक ही 1 रहता है तो 1 लिखते हैं, एक से ज़्यादा है इसलिए 1s लिख रहे हैं, ऐसा लग जा रहा है। यहाँ भी वही है, अकेला 10 रहता है तो 10 सिर्फ लिखते हैं, हाँ 10 से इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 तो 10 है। यहाँ भी वैसे ही अकेला 100 है, 100 अकेला है इसलिए एक ही 100 लिखे हैं। अगर 2 रहता है यहाँ पर तो यहाँ 100s हो जाता। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे 200 यहाँ पास, चलिए उसी को लिख देता हूँ 46 को, ठीक है, 246। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 200 प्लस 40 प्लस 6 लिख सकते हैं। 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 100, है ना, साथ में लिख दिए 100 प्लस 100, ये 100 प्लस 100 हो गया। उसके बाद 40 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 प्लस 10। 6 को कितना कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 करके 6 बार लिख सकते हैं। तो इसको मैं सीधा ही ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए, 200s, ठीक है। देखिए 1 और 1 2, तो 2 कितने हैं, 100s हैं, 2 क्या है, 100 है ना, कितने ठो हैं, 2 है, तो 200s। अब देखिए 2 ठो लिख दिया इसलिए 100s, यहाँ अकेला था तो 100 लिखा था, 1 था एक ही था इसलिए 100। अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एक से प्लूरल हो गया, तो यहाँ पास 2 से 200s, 300s ऐसे, तो यहाँ 200s, 1 2 3 4, 4 10s, 4 तो 10 है और 6 1s। अच्छा 6 1s, इसको सीधा 6 लिख रहा हूँ, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एक से 6 बार प्लस प्लस करके 1 लिख दिए, तो कितने हो गए, 6 1s। यहाँ पास जैसे यहाँ पास भी 6 बार इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 बार। तो कितने बार 1 है, 6 बार 1 है, तो 6 टाइम्स है इसलिए 6 1s। यहाँ पास कितने हैं, 3, यहाँ पास 1 कितने बार है, 1 2 3 टाइम्स है 1 इसलिए 3 1s। 1 कितने बार है, 3 बार, तो 3 1s, है ना। तो इस तरीके से, इसी को मैं बस बताना चाह रहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 10s, इसको आप लिख सकते हैं 2 10s और 1 3, और ये हो जाएगा 146 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 100 4 10 और 6 1s ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया आपको, इसको लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है सबका, लेकिन हाँ बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ मैंने करा दिया आपको। तो इसको अच्छे से स्टॉप करके वीडियो को लाइन से लिख लेंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे हम, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, हिंदू अरेबिक काउंटिंग नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल वाला।
तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। 13 मिनट का ये वीडियो है, करीब 14 मिनट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए। जय हिंद।